इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग कक्षा में वर्बल रीजनिंग भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। यह हमारा 11वां चैप्टर है। दुर्गा पूजा और हो रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चलते इस हफ्ते हमारी कक्षाएं नहीं आ पाई, 4 कम कक्षाएं हो पाई। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यह जो हमारा चैप्टर है 11वां है, वेन आरेख परीक्षण है, वेन डायग्राम टेस्ट है। वैसे ये हमारी रीजनिंग की 14वीं कक्षा है, 14 क्लास है। आज हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। वेन आरेख क्या होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी प्रकार का एक मेल होता है जिसको हम सेट में वेन आरेख डायग्राम के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। आप जब विगत वर्षों की परीक्षाओं में जिस परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर मिलते हैं। तो आज की हमारी कक्षा वेन आरेख समुच्चय को प्रदर्शित करने से संबंधित है। वेन आरेख परीक्षण। सीधे हम प्रश्नों की तरफ वापस आते हैं। यह आपके व्हाइट बोर्ड पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पाँचों प्रश्न के लिए एक यह समुच्चय है, एक आकृति है। 3 आकृतियों के मेल से यह मिश्रित आकृति बनी है। उसमें कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है। इन सब के बारे में बताया गया है। उससे रिलेटेड ये 5 प्रश्न हैं। आइए उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 से 5 के लिए निर्देश। आयत शिक्षित व्यक्ति को, ये जो हमारा आयत है ये किसको प्रदर्शित करता है? आयत शिक्षित व्यक्ति को। त्रिभुज गैर रोजगार व्यक्ति को, ये त्रिभुज है। त्रिभुज गैर रोजगार व्यक्ति को वृत्त रोजगार व्यक्ति को। वृत्त जो है रोजगार व्यक्ति को। ये सब दर्शा रहे हैं। 3 आकृतियां हैं। त्रिभुज गैर रोजगार व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है। जो चतुर्भुज है वो शिक्षित व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को। और जो वृत्त है वो रोजगार व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं स्थित है। इसमें ये जो संख्याएं हैं उस क्षेत्र में के अनुपातिक अंकों को दर्शाती हैं। इसका अनुपातिक अंक क्या है? इसकी तुलना में, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। गैर रोजगार व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपातिक अंक क्या है? शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में रोजगार व्यक्तियों का क्या है? रोजगार व्यक्ति की तुलना में गैर रोजगार व्यक्तियों का अनुपातिक अंक क्या है? ये सब दर्शाया गया है। अब हमारा पहला प्रश्न है कि कितने व्यक्ति शिक्षित हैं? कितने व्यक्ति शिक्षित हैं? यहाँ से फिर एक बार डायग्राम बनाएंगे और इसको समझेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति को यह चतुर्भुज दर्शा रहा है। ये चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में जितने व्यक्ति होंगे सब शिक्षित होंगे। तो एक 5 धन ये 8 धन 6 धन 7 धन 9। चतुर्भुज में यह शिक्षित व्यक्ति को पूछ रहा है। तो चतुर्भुज में जितने अंक हैं, जितने अंक हैं सबका योग ही होगा शिक्षित व्यक्ति। तो कितने हो जाएंगे इस चतुर्भुज में? 5 और 8 13 और 6 19 और 7 26 और 9 35। जो 35 व्यक्ति हैं 35 वो क्या हो गए? शिक्षित व्यक्ति हो गए। फिर से समझिए, शिक्षित व्यक्ति को यह चतुर्भुज दर्शा रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। तो इस चतुर्भुज में जितने अंक लिखे हैं, जितनी संख्याएं लिखी हैं, उनको आपस में हम जब जोड़ देंगे तो हमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, 5 और 8 13 9 22 6 28 और 7 35। तो शिक्षित व्यक्ति कितने हुए? 35। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 35। तो हमारा ऑप्शन 35 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि शिक्षित व्यक्ति कितने हैं।
चतुर्भुज जो हमारा है यहाँ पे दिया है आयत, आयत क्या दर्शा रहा है, शिक्षित व्यक्ति को। तो आयत के अंदर जितनी संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ देंगे उतने ही शिक्षित व्यक्ति होंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कितने गैर रोजगार व्यक्ति, कितने गैर रोजगार व्यक्ति रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं। कितने गैर रोजगार व्यक्ति रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं। तो हम ऐसे त्रिभुज को निकालेंगे जिसमें चतुर्भुज भी होगा और आपका आयत भी होगा और वृत्त भी होगा। गैर रोजगार व्यक्ति, देखिए ये गैर रोजगार व्यक्ति हैं कितने, ये 7। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये जो त्रिभुज की आकृति है ये गैर रोजगार व्यक्ति पूछ रहा है। कितने ऐसे गैर रोजगार व्यक्ति हैं जो रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं। तो गोले के अंदर भी आएँ और आयत के भी अंदर आएँ और त्रिभुज के भी अंदर रहें। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं, 7। कितने व्यक्ति हुए, 7। देखिए सीधे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है गैर रोजगार व्यक्ति 7 ऐसे हैं जो रोजगार भी है। ये गोला भी उनको कैप्चर किया है। वृत्त किसको दर्शा रहा है, रोजगार व्यक्ति को। तो 7 रोजगार व्यक्ति हो गए और जो गैर रोजगार व्यक्ति हैं और शिक्षित ये आयत दर्शा रहा है। तो आयत के अंदर ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर गोला है। तीनों आकृतियां हैं, तीनों का सेट है, तीनों का उभयनिष्ठ मान 7 है, वही पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, कितने गैर रोजगार व्यक्ति न तो शिक्षित हैं और न ही रोजगार हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो सीधे अकेले हों। कितने गैर रोजगार व्यक्ति, कितने गैर रोजगार व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो शिक्षित हैं, ये न तो उनका आयत में आया है स्थान, न वृत्त में। तो ऐसे कितने हैं, 4। देखिए साफ दिखाई दे रहा है ये 4 गैर रोजगार व्यक्ति ऐसे हैं कि जो न तो शिक्षित हैं और न ही रोजगारी हैं। शिक्षित भी अगर पूछ देता यही प्रश्न कि कितने गैर रोजगार व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं तो 5 हो जाता। कितने गैर रोजगार व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या हैं, आपके रोजगार व्यक्ति भी हैं, तो ये 7 हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि कितने गैर रोजगार व्यक्ति न तो शिक्षित हैं और न ही रोजगार हैं। मतलब त्रिभुज का ऐसा अंक हमें पता करना है कि जो न तो शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता हो न रोजगार वाले व्यक्ति को दर्शाता हो। तो ऐसा हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। कितने गैर रोजगार व्यक्ति न तो शिक्षित हैं और न ही रोजगार हैं, तो 4। अब अगला प्रश्न, कितने रोजगार व्यक्ति, अब किसकी बात कर रहा है, रोजगार व्यक्ति की, इसकी बात कर रहा है। न तो गैर रोजगार हैं, न तो गैर रोजगार हैं और न ही शिक्षित हैं। न तो गैर रोजगार हैं न तो शिक्षित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज में भी न रहें और वृत्त में भी ना रहें, आयत में भी ना रहें। कितने रोजगार व्यक्ति, हमें बात कर रहा है ये गोले की, ये गोले के अंदर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो गैर रोजगार हैं, न तो गैर रोजगार हैं और न ही शिक्षित हैं। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं, 10। ऑप्शन नंबर बी। अब कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं। अब हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि कितने शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला है। मतलब हमें ऐसी आकृति का पता लगाना है कि जो आयत और वृत्त में ही हो, त्रिभुज में ना हो। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, आयत में हैं और वृत्त में हैं, तो 9। ऐसे कितने व्यक्ति हो गए, कितने शिक्षित व्यक्ति, 9। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी देखते हैं। इसमें सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि कुल गैर रोजगार व्यक्ति, केवल बेरोजगार व्यक्ति, केवल गैर रोजगार व्यक्ति ऐसे जिनका किसी से संबंध ना हो, तो 4 हो गए। फिर लिखेंगे कि आपकी केवल रोजगार व्यक्ति कितने हैं, 10। केवल रोजगार व्यक्ति आपके 10 हो गए।
उसके बाद आपका प्रश्न आया शिक्षित व्यक्ति, केवल शिक्षित व्यक्ति कितने हो गए आपके 8 और 6 14। ये वाला केवल आयत में जो हैं, एक 8 है एक 6 है, तो 8 6 14। इतना हम आंकड़ा पेश कर देंगे तो हमारा सवाल आ जाता है। तो कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, तो शिक्षित व्यक्ति पूरा जोड़ लेंगे, कंडीशन नहीं। कितने व्यक्ति रोजगार व्यक्ति हैं, तो गोले में जितने व्यक्ति हैं रोजगार हो जाएंगे। कितने व्यक्ति गैर रोजगार हैं, तो जो त्रिभुज में होंगे वो हो जाएंगे। तो रोजगार व्यक्ति कुल रोजगार वाले कितने हैं 10 9 और 7, 10 धन 9 धन 7 26। शिक्षित कितने हैं, जोड़े ही हैं अभी हम 8 5 6 7 9 35। और कितने व्यक्ति गैर रोजगार हैं, गैर रोजगार कितने हैं, तो 4 और 5 और 7 16। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। अब इससे हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्नों में। त्रिभुज के अंदर अगर केवल की बात करेगा तो जो केवल अकेले रहेगा उस डायग्राम में, अगर सामूहिक बात करेगा तो उस डायग्राम के अंदर जो दिया गया है उसमें क्या रहेगा, एक निश्चित आकृति में जो अंक संख्याएँ लिखी गई है उस निश्चित आकृति के बारे में बात करेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। सामूहिक की बात करेगा, उभयनिष्ठ की बात करेगा, कॉमन की बात करेगा तो उसकी बात करेंगे, 2 कॉमन की बात करेगा तो 2 कॉमन की बात करेंगे, 3 की बात करेगा तो 3 की बात करेंगे। ऐसे ही हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पुनः इन 4 प्रश्नों के लिए ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति में 4 आकृतियां हैं, 4 आकृतियों के संयुक्त मेल से इस वेन आरेख का, वेन डायग्राम का निर्माण हुआ है। अब चारों 4 चीज़ें बता रही है। यह जो आयत है यह भारतीयों को प्रदर्शित कर रहा है, यह जो आपका त्रिभुज है यह जापानियों को प्रदर्शित कर रहा है, यह जो वर्ग है वो चीनी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो वृत्त है वो अंग्रेज को प्रदर्शित कर रहा है। 4 देश के नागरिक हैं, 4 आकृतियाँ हैं, कहीं पे सभी आकृतियाँ मिल गई हैं, कहीं पे अलग अलग हैं। संख्याएं उनके आनुपातिक अंकों को दर्शाती हैं। उस पर यह 4 प्रश्न हमारे हैं। पहला, कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, कितने। दूसरा प्रश्न है कितने चीनी न तो अंग्रेज हैं न ही जापानी, चीनी का मतलब चीन के लोग, कितने जापानी अंग्रेज तो हैं परंतु भारतीय नहीं हैं, और कितने अंग्रेज न तो चीनी हैं न ही भारतीय हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वेन डायग्राम वाले टेस्ट में, रीजनिंग में आते हैं। उसको हम बेहतरीन तरीके से अभी कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए, अब पुनः इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कितने भारतीय ऐसे हैं जो चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, मतलब ऐसे हमें फिगर की तलाश करनी है, ऐसे आकृति की तलाश करनी है जो जिसमें आयत भी हो, जिसमें क्या हो, जिसमें आयत भी हो और चीनी के साथ साथ जापानी भी है, त्रिभुज भी हो, त्रिभुज भी हो और वर्ग भी हो, वर्ग भी हो। तो हमें ऐसी आकृति का पता लगाना है और इसमें दिया है और वही हमारा आंसर होगा। देखिए कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी है, तो चीनी मतलब आकृति, ये यहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे चीज़ों को। देखिए कैसे, ये जो हमारा है फिगर उसमें हम ये पा रहे हैं, ये जो आयत है तो आयत में एक संख्या ये है 11। अब लेकिन जापानी ट्रेंगल के ये देख रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर हो गया तो ये जापानी नहीं होगा। चीनी, चीनी तो है क्योंकि ये वर्ग में है लेकिन जापानी नहीं है। पुनः हम इस 3 को देखेंगे तो हम ये पा रहे हैं कि ये भारतीय भी है क्योंकि ये आयत में भी है, जापानी भी है क्योंकि त्रिभुज में भी है, और चीनी भी है क्योंकि ये वर्ग में है। यही हमारा जो संयुक्त चित्र है, ये वाला जो हमारा संयुक्त चित्र है वह तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। यह जो हमारा संयुक्त चित्र है ये वाला,
ये हमें तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से ये वर्ग का, ये त्रिभुज का और ये आयत का इसमें सम्मिलन है। तो क्या हो जाएगा हमारे आंसर में, ये हमारा आंसर 3 आया। इसमें आंसर में ये त्रुटि हो गई है, यह पहला जो है वो 3 है। पुनः समझिए, कितने भारतीय ऐसे हैं जो चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं। तो हमें एक ऐसी आकृति की पहचान करनी है जिसमें आपका आयत भी आए, वर्ग भी आए और त्रिभुज भी आए, और उसमें जो संख्या लिखी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए 3। अब चूंकि हम 4 को इसमें ऐड करेंगे, अगर ये आकृति आप देख रहे हैं तो इसमें 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये तो ऐसे हो गए कि जो भारतीयों के साथ साथ क्या हैं, अंग्रेज भी हैं। तो इसमें ऐसे नहीं दिया है कितने भारतीय ऐसे हैं जो चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, अंग्रेज का जिक्र नहीं हुआ है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। यही ये पूछता है कि कितने भारतीय ऐसे हैं जो चीनी के साथ साथ जापानी और अंग्रेज भी हैं, तो हम 3 और 4 जोड़ देते तो हमारा ऑप्शन बी आ जाता। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, तो 3 या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरा, कितने चीनी, कितने चीनी, चीनी मतलब वर्ग जो हमारा है, कितने ऐसे हैं न तो अंग्रेज हैं न ही जापानी हैं, न तो वृत्त में आ रहे हैं और न ही त्रिभुज में आ रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं हमारे, ऐसे हमारे कितने ऐसे हैं कि जो न तो वृत्त में आ रहे हैं और न ही त्रिभुज में आ रहे हैं। तो 10 और 11, 10 और 11 कितने हो गए, 21। 10 और 11 कितने हो गए, 21। कितने चीनी, न तो अंग्रेज है न ही जापानी है, तो ये 10 हो गए और ये 1। तो दूसरे के लिए हमारा क्या हो गया, 10 धन 11 बराबर 21। कैसे हुआ, ये देखिए, ये त्रिभुज के बाहर है, इसका मतलब ये जापानी नहीं है लेकिन चीनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीनी है जो जापानी भी नहीं है और अंग्रेज भी नहीं है, तो कितने हो गए, ये 10 यहाँ पे हैं और 11 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 21। तो 21 ऐसे जापानी, ऐसे चीनी हैं, 21 चीनी हैं जो न तो जापानी हैं और न ही अंग्रेज। आ रहा है बात समझ में, कुछ इसमें नहीं करना है, बस देख लेना है कि कितने चीनी ऐसे हैं जो न तो अंग्रेज हैं न तो जापानी है। अंग्रेज, वृत्त और जापानी त्रिभुज, तो त्रिभुज के बाहर 11 है और 10 है, वृत्त के बाहर भी 10 है और 11 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितने, 10 और 11 जोड़ दिए तो 21। 21 चीनी ऐसे हैं न तो अंग्रेज ही हैं और न ही जापानी है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला, जापानी अंग्रेज तो हैं परंतु भारतीय नहीं हैं। कितने जापानी, अंग्रेज तो हैं परंतु भारतीय नहीं हैं। तो हमें एक ऐसे त्रिभुज को ढूंढना है, एक ऐसे त्रिभुज को ढूंढना है जिसमें वृत्त हो लेकिन आयत न हो। तो ऐसा हमारा त्रिभुज कौन सा है, हमारा त्रिभुज ये 13, क्या है, 13 हैं, 13। हाँ देखिए, दिया है कितने जापानी, अंग्रेज तो हैं परंतु भारतीय नहीं हैं। अंग्रेज तो हैं मतलब वृत्त में तो हैं और जापानी ऐसे हैं, मतलब ये वाली जो आकृति आपको जहाँ मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे कितने हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये वृत्त के अंदर भी हैं, ये देखिए, ये वृत्त के अंदर भी है और ये त्रिभुज में भी है। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 12 है। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 12 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला, ये देखिए, ये त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो ऐसे जापानी, कितने जापानी, अंग्रेज तो हैं, ये अंग्रेज भी हो गए जापानी 12 और भारतीय नहीं है, ये आयत के बाहर हैं। तो इतने संख्या कितनी हो गई, 12, ऑप्शन नंबर सी। अब कितने अंग्रेज, अगला प्रश्न, कितने अंग्रेज न तो चीनी है न ही भारतीय। अब इसकी बात किया है कि कितने अंग्रेज ऐसे हैं न तो चीनी है, न तो चीनी है मतलब इसमें भी नहीं है, और न ही भारतीय हैं मतलब इसमें भी नहीं है। तो ऐसे कितने हैं, तो ये 14 यहाँ हो गया और 12 यहाँ हो गया। 14 और 12 जोड़ देंगे, 14 + 12 26, ये हमारा आंसर हो गया।
आपने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा, इसको समझिए। इसमें बेन आरेख में ही सब चीज़ें लिखी होती हैं। इसको आसानी से, ध्यान से, दिमाग को कंसंट्रेट करके देखेंगे तो सब चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। जैसे हमने पहला प्रश्न देखा कि कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, तो 3। कितने चीनी, न तो अंग्रेज हैं न ही जापानी, तो हमने जोड़ दिया ये और ये 21। और कितने जापानी अंग्रेज़ तो हैं परंतु भारतीय नहीं हैं, तो 12। ये देखिए ये वाला वेन डायग्राम। अंतिम पूछ दिया कितने अंग्रेज न तो चीनी हैं न ही भारतीय हैं, तो हमने निकाला ये और ये वाला फिगर, तो हमारा कितना आ गया 26। आपको यह कक्षा कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अब वर्बल रीजनिंग में भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण में 1 से 2 चैप्टर और बाकी हैं, उनको हम इस हफ्ते ही आने वाले 1-2 कक्षाओं में उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक हमारी जो कक्षा होगी वो जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनकी एक संयुक्त कक्षा होगी। आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न या ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हैं या किताबों में दिए गए हैं जिनको को सॉल्व करना थोड़ा कठिन है और आसान भी है अगर समझ जाइए तो। आप अगर हमारे नए पाठक हैं, नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें। आप हमसे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको @11classes सर्च करना है, फॉलो करना है और ऐड करना है। आप अपने विचार भी दे सकते हैं कमेंट में। आप हमसे फ़ोन से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से भी जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 7081788388। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।